मैंने इसका क्वेश्चन लिख दिया कमीशन का, ये आफ्टर चार्जिंग वाला कमीशन है। अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो मतलब सारे क्वेश्चन आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट दे दिया और ये रहा इसका स्क्रीनशॉट। मैंने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है, तो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, इसमें एक्स की सैलरी कितनी है 10,000 रुपए पर मंथ है। पर मंथ है, हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ये पर मंथ का है या फिर पर एनम का है। अगर पर मंथ का है तो हम इसे एनम में चेंज करेंगे, ठीक है। एक्स का कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, लेकिन कैसे? आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। सबसे पहले हम किसका बनाएंगे? एक्स का बनाएंगे। एक्स की सैलरी कितनी है? इसकी सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ है। 10,000 पर मंथ, इट मीन 1,20,000 पर एनम, ठीक है। हमने पर मंथ को पर एनम में चेंज कर दिया। सेकंड चीज क्या है? एक्स का कमीशन। अब हम कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। कमीशन कितना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, और इसका नेट प्रॉफिट कितना है? इसका नेट प्रॉफिट है 4,20,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000। 4,20,000 तो नेट प्रॉफिट है, लेकिन इसमें बीच में कुछ कह रखा है, आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। ये जो कमीशन हमें देना है ये आफ्टर सैलरी, सैलरी को देने के बाद। किसमें से? कमीशन में से हमें क्या करना पड़ेगी? लेस सैलरी, सैलरी को देने के बाद, लेकिन पहले कमीशन से पहले। तो हमें जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें हमें पहले सैलरी को लेस करना पड़ेगा। सैलरी को लेस करेंगे तो हमारी सैलरी कितनी है? 1,20,000। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि केवल एक्स की सैलरी, इसने कहा पार्टनर्स की सैलरी। तो पार्टनर्स की सैलरी में वाई की सैलरी भी आती है, तो वाई की सैलरी कितनी है? 25,000। तो हम इसको लेस कर देंगे, तो ये इसका आ जाएगा, ठीक है। बचा कितना है? 2,85,000। ये कब बचा है? नेट प्रॉफिट में से सैलरी को लेस करने के बाद। किसकी? दोनों पार्टनर्स की सैलरी को लेस करने के बाद, एक्स की सैलरी प्लस वाई की सैलरी को लेस करने के बाद। अब हम क्या करते हैं? क्या निकालना है? हमें कमीशन निकालना है। और कमीशन कौन सा निकालना है? बिफोर वाला कमीशन निकालना है, बिफोर चार्जिंग वाला। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। 28,500 किसकी कमीशन है? एक्स का कमीशन कितना निकल कर आया है? 28,500, ठीक है। अब निकालना है हमें वाई का कमीशन। वाई का कमीशन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम निकाल लेंगे। वाई कमीशन कैसे निकालेंगे? अब वाई की सैलरी कितनी है? 25,000 पर एनम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सैलरी। सैलरी का अमाउंट दे रखा है कितना? 25,000 पर एनम। हमें पर एनम में चेंज करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऑलरेडी हमको पर एनम का अमाउंट गिवन कर रखा है, तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब इसने क्या लिखा है? वाई की कमीशन के बारे में लिख रखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000 है, ठीक है। 4,20,000 में से इससे क्या बोला है? आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। मतलब हमने जिस पार्टनर को सैलरी दी है और जिस पार्टनर को कमीशन दिया है उसको चार्ज करने के बाद का नेट प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि हमें इस नेट प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा और सैलरी, और जो एक्स का कमीशन निकला था, कितना कमीशन निकला था? 28,500। ये कमीशन भी हमें इसमें लेस करना पड़ेगा। तो दोनों पार्टनर्स की सैलरी कितनी है? 1,20,000, 25,000, और एक्स का कमीशन कितना है? 28,500। अब हम इस सब में से इनको लेस कर देंगे, तो कितना
कमीशन कौन सा, आफ्टर चार्जिंग वाला, ऐसे लिखा है ना, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, मतलब दोनों कौन सा है, आफ्टर वाला है, ठीक है। आफ्टर वाले का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कौन सा है, ये वाला है, रेट 100 प्लस रेट। अब हम यहाँ क्या करते हैं, कोई कोई कि इस 10 में से इस 10 को कैंसिल करता है, जो बहुत ही गलत होता है। हमने एक नियम पढ़ा था, बोडमास नियम, बोडमास नियम में हमने देखा था सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें जितना प्लस होगा सबसे पहले उसे क्लियर करेंगे, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। अब हम इसमें से काटेंगे, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल। अब इसका इसमें डिवाइडेशन करेंगे, 2 500, 22,500। तो हमारा वाई का कमीशन कितना निकला है, वाइस कमीशन निकला है हमारा 22,500। मैं आपको एक बार वापस समझा देती हूँ, इसमें देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10%। और कौन सा नेट प्रॉफिट देना है हमें, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, एक ऐसा नेट प्रॉफिट जो सारे पार्टनर्स की सैलरी को लेस करने के बाद हो, और कमीशन, हमारा कमीशन किसका है, एक्स का। तो सैलरी और कमीशन को लेस करने के बाद का प्रॉफिट है। तो 4,20,000 में से अगर हम सारी सैलरी और कमीशन को लेस कर देंगे, जो हमारा जो अमाउंट बचा है वो कितना है, 24,75,000। तो 24,75,000 हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। तो 24,75,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, 100 और रेट कितनी हमारी 10, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके नीचे लिख देंगे और हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो हमारा वाई का कमीशन कितना आ जाएगा, 22,500 आ जाएगा। और एक्स का हम पहले से निकाल चुके कितना, 28,500। तो इस तरह हमारा कमीशन का क्वेश्चन हो गया और इससे हमें कमीशन के क्वेश्चन भी क्लियर हो गए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।